क्लासरूम। बेटा आज अपन एक और टॉपिक चालू करने वाले, दैट इज बेसिकली कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बात क्लियर है कि बेटा? नाउ सी बेटा अगर बेसिकली मैं सेल की बात करता हूं तो बेटा सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन बायोमोलिक्यूल नहीं बोलते। बात क्लियर है कि बेटा? तो बेटा पहली बात क्लियर कर लो कि सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको बायोमोलिक्यूल नहीं बोला जाता है। बात बेटा, तो बेटा सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है दे आर बेसिकली कॉल्ड ए सेल्यूलर पुल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल्यूलर पुल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल्यूलर पुल। बात क्लियर है कि बेटा? तो बेटा सेल्यूलर पुल का मतलब है बेटा सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको अपन बोलेंगे बेटा सेल्यूलर पुल। बात क्लियर है कि बेटा? नाउ सी बेटा सेल्यूलर पुल के अंदर कौन कौन आ जाएगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, फिर और कौन आएगा बेटा? प्रोटीन्स आ जाएगा, और कौन आ जाएगा बेटा? लिपिड्स आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा बेटा? न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, और क्या आएगा बेटा? वाटर आएगा, और क्या आएंगे बेटा? मिनरल्स आएंगे। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा वो सारे मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बायोमोलिक्यूल नहीं बोलते। बात क्लियर बेटा? सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा सेल्यूलर पुल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल्यूलर पुल। बात बेटा, अगर मैं सेल्यूलर पुल की बात करूं तो सेल्यूलर पुल के अंदर होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स। बात बेटा, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। एंड क्या होते हैं बेटा? लिपिड्स। देन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। बात बेटा, न्यूक्लिक एसिड। देन बेटा वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। बात बेटा, तो बेटा मिनरल्स को मैं बेसिकली आयंस भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं उसको बेटा? आयंस। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, तो बेटा सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसको बोलते हैं बेटा सेल्यूलर पुल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल्यूलर पुल। बात बेटा, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। बात बेटा, अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात बेटा, अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। बात बेटा, अगर मैं वाटर की बात करूं तो इट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात बेटा, ये सुनो, एंड मिनरल्स बेसिकली Mg2+, बेसिकली सोडियम, ये सारे बेसिकली मिनरल्स होते हैं। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा इन सबको मैं बोल सकता हूं सेल्यूलर पुल। क्या बोल सकता हूं उसको बेटा? सेल्यूलर पुल। बात बेटा, देखा जाए तो इनमें मैक्सिमम में कॉमन क्या है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज एसेंशियल या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। बात बेटा, तो बेटा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कौन कौन है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात बेटा, तो बेटा वो सारे मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेल्यूलर पुल। बात बेटा, सेल्यूलर पुल में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। बात बेटा, तो बायोमोलिक्यूल किसको बोलते हैं बेटा? बायोमोलिक्यूल्स आर नथिंग बट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ अ सेल। वापिस से क्या बोला मैंने? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन अ सेल। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन अ सेल। बात क्लियर है क्या? सुनो, तो अगर मान लीजिए एक सेल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बायोमोलिक्यूल्स। बात है बेटा, तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है बेटा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सेल। क्या है बेटा? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सेल। बात क्लियर है बेटा? तो देखो बेटा इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर कार्बन है, और इसके अंदर कार्बन है। बात क्लियर बेटा? सो दिस फोर आर बेसिकली कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बायोमोलिक्यूल्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो बेटा, वाटर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन क्या उसके अंदर कार्बन होता है क्या? नहीं। तो क्या उसको बायोमोलिक्यूल बोलेंगे क्या? नहीं। बात क्लियर बेटा? तो वाटर इज अ पार्ट ऑफ सेल्यूलर पुल but it is not a biomolecule, not a biomolecules. बात बेटा, minerals are a part of cellular pool but they are not a biomolecule, not a biomolecule. बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है बेटा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सेल। क्या बताया बेटा? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सेल। बात क्लियर है कि बेटा? तो बेटा सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसको बोला जाता है सेल्यूलर पुल। सेल्यूलर पुल में क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, वाटर एंड मिनरल्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, इसमें से कार्बन किसके अंदर होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बात बेटा, so that's why carbon containing compounds present in a cell are basically called as biomolecules. क्या बोलते हैं इसको बेटा? बायोमोलिक्यूल्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान से बेटा, तो बेटा water is a cellular pull but it is not a biomolecule. Mineral is a cellular pull but it is not a biomolecule, not a biomolecule. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा मैं अगर एक सेल की बात करूं तो बेटा सेल के अंदर सबसे ज्यादा प्रमाण में होता है वाटर। सबसे ज्यादा प्रमाण में क्या होता है बेटा? वाटर। बात बेटा, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या बेटा? वाटर। वाटर कैसा है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। बात बेटा, लेकिन क्या ये बायोमोलिक्यूल है क्या? नहीं। बात बेटा, तो सेल में सबसे ज्यादा बेसिकली वाटर होता है, उससे कम प्रोटीन होता है, उससे कम क्या होता है बेटा? प्रोटीन। बात बेटा, उससे कम न्यूक्लिक एसिड होता है, उससे कम क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। बात बेटा, उससे कम होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। बात ये बेटा, और उससे कम होगा बेटा लिपिड्स, उससे कम क्या होंगे बेटा? लिपिड्स। और सबसे कम होंगे बेटा आयंस, सबसे कम क्या होंगे बेटा? आयंस, मतलब मिनरल्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा किसी भी सेल का अगर
कंपोजिशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा बेटा, वाटर। क्या मिलेगा बेटा, वाटर। बात है बेटा कि 70 to 90% बेसिकली सेल के अंदर क्या होता है बेटा, वाटर होता है। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। देन बेसिकली 10 to 15% प्रोटीन होता है, 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड होता है, देन बेसिकली 3% कार्बोहाइड्रेट है, 2% लिपिड्स है एंड 1% आयंस है। 1% आयंस है। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो ध्यान सुनो बेटा, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल डेफिनेशन क्या बताइए बेटा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सेल। बात बेटा, क्या ये बायोमोलिक्यूल है क्या, नहीं। क्या ये बायोमोलिक्यूल है क्या, नहीं। बात बेटा, लेकिन ये सारे बायोमोलिक्यूल है। बात बेटा, सो बेटा बायोमोलिक्यूल्स कार्बन कंटेनिंग होते, मतलब दे आर ऑर्गेनिक, मतलब दे आर ऑर्गेनिक, मतलब दे आर ऑर्गेनिक। बात क्लियर बेटा। एंड बेसिकली वाटर जो है वो बेसिकली इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। बात बेटा, एंड जो मिनरल्स है वो भी बेसिकली क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक है। क्या है, इनऑर्गेनिक। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो बेटा मेजर कंपोजिशन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। किससे बना हुआ है बेटा, इनऑर्गेनिक। बात है बेटा कि एक सेल के अंदर ज्यादा प्रमाण में क्या प्रेजेंट है बेटा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बात क्लियर है क्या बेटा। सो वाटर एंड बेसिकली आयंस, ये दोनों मिलके ही देखो ना बेटा कितना परसेंट बना रहे बेटा, 71 to 91% बना रहे, बराबर बेटा। बाकी पूरा बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स है। बात क्लियर बेटा। सो मतलब ज्यादा कंपोनेंट बेसिकली किसका होगा बेटा, ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। मतलब ज्यादा कंपोनेंट इन बायोमोलिक्यूल्स का है या सेलुलर पुल मॉलिक्यूल्स का है, सेलुलर पुल मॉलिक्यूल्स का है। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। तो बेटा सेल में हमेशा ज्यादा प्रमाण में क्या पाया जाएगा बेटा, वाटर, उससे कम प्रोटीन्स, बेटा ये परसेंटेज ध्यान रखने। बात बेटा, उससे कम न्यूक्लिक एसिड, उससे कम कार्बोहाइड्रेट्स, और उससे कम लिपिड्स, और उससे कम आयंस। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो बेटा सेल कंटेन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। सेल के अंदर क्या क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। बात क्लियर बेटा। तो सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात क्लियर बेटा। तो सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। बात है बेटा। बेटा सेल के अंदर ज्यादा क्या होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो ध्यान सुना। All molecules present in a cell are called biomolecular cellular pool, cellular pool. बात है बेटा। All carbon containing compound present in a cell are basically called biomolecules. बात है बेटा। तो बेटा biomolecules कौन कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। सेल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बेटा, वाटर, उससे कम प्रोटीन, उससे कम न्यूक्लिक एसिड, उससे कम लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, उससे कम लिपिड्स, उससे कम आयंस। बात है बेटा। तो बेटा सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। बात है बेटा। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। बात क्लियर है क्या बेटा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। देन और क्या होता है बेटा, प्रोटीन, प्रोटीन। बात क्लियर है बेटा, प्रोटीन। देन बेसिकली और क्या होता है बेटा, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ क्या ना। सो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बात है बेटा। और इनऑर्गेनिक मतलब क्या क्या होंगे बेटा, वाटर होगा, और बेसिकली क्या होंगे बेटा, मिनरल्स और आयंस, मिनरल्स और आयंस। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। बेटा अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूं तो बेटा प्लांट सेल के अंदर 17 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 17 एसेंशियल मिनरल्स। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो अगर मैं बेसिकली प्लांट सेल के बारे में बात कर रहा हूं तो बेटा प्लांट सेल में एसेंशियल मिनरल्स कितने होते हैं बेटा, 17। बात है बेटा। और अगर मैं एनिमल सेल के बारे में बात कर रहा हूं तो बेटा एनिमल सेल में 24 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 24 एसेंशियल मिनरल्स। बात है बेटा, एसेंशियल मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ क्या ना। तो बेटा सेल के अंदर क्या क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बोथ, बोथ। ज्यादा क्या होगा बेटा, इनऑर्गेनिक। कम क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक। मतलब बेटा तो ऑर्गेनिक कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब बेटा बेटा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दे कंटेन मोनोमर एज वेल एज पॉलीमर। कि मतलब अगर सिंपल शुगर बोला तो सिंपल शुगर जो होंगे वो बेसिकली मोनोमर होंगे। क्या होंगे बेटा, मोनोमर। क्या होंगे बेटा, मोनोमर। बात क्लियर है क्या बेटा, सुनो। एंड अगर मैंने बोला पॉलीसैकेराइड, क्या बोला मैंने, पॉलीसैकेराइड। बात क्लियर है बेटा। तो बेटा पॉलीसैकेराइड बेसिकली क्या होंगे बेटा, पॉलीमर। क्या होंगे बेटा, पॉलीमर। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ क्या ना। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट कंटेन मोनोमर एज वेल एज पॉलीमर। बात बेटा ग्लूकोज सिंगल शुगर है मतलब वो मोनोमर है। बात बेटा सेल्यूलोज मेनी शुगर मिलके बनाते हैं इसलिए वो क्या है बेटा, पॉलीमर। क्या है वो बेटा, पॉलीमर। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ क्या ना। तो बेटा सिंगल शुगर को अपन बोलेंगे बेटा मोनोमर, मेनी शुगर मिलके जो कंपाउंड बनाएंगे उसको अपन बोलेंगे बेटा पॉलीमर। बात बेटा। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट कंटेन मोनोमर एज वेल एज पॉलीमर। बात बेटा प्रोटीन इज पॉलीमर। प्रोटीन क्या है बेटा, पॉलीमर। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा। तो प्रोटीन खुद पॉलीमर है। देखो बेटा
कार्बोहाइड्रेट शब्द बोला तो कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीमर नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीमर भी होते हैं और मोनोमर भी होते हैं। बात है बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट शब्द बेसिकली क्या पॉलीमर इंडिकेट करता है क्या? नहीं। बात है बेटा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीमर भी होंगे और मोनोमर भी होंगे, इसलिए मैंने क्या लिखा है? दे कंटेन। बात क्लियर बेटा। लेकिन प्रोटीन खुद क्या है? मोनोमर या पॉलीमर है? पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट खुद पॉलीमर नहीं है, खुद मोनोमर नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है। बात है बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन मोनोमर एज वेल एज पॉलीमर्स। बात है बेटा। लेकिन जैसे बोला प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड उसका क्या हो गया बेटा? मोनोमर। अमाइनो एसिड क्या हो गया बेटा? मोनोमर। बात क्लियर बेटा। लिपिड इज मोनोमर, बात क्लियर बेटा। तो लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं है, वो क्या है बेटा? मोनोमर है। क्या है बेटा? मोनोमर। बात क्लियर है बेटा। तो ध्यान से बेटा, क्या कार्बोहाइड्रेट शब्द का मतलब पॉलीमर होता है क्या? नहीं। क्या मोनोमर होता है क्या? नहीं। कार्बोहाइड्रेट कंटेन पॉलीमर एज वेल एज मोनोमर्स। बात है बेटा। अगर सिंगल शुगर की बात करोगे तो वो मोनोमर होंगे, पॉलीसेकेराइड की बात करोगे तो वो पॉलीमर होंगे। बात है बेटा। लेकिन प्रोटीन इज अ मोनोमर या पॉलीमर? प्योर पॉलीमर। बात है बेटा। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। बात है बेटा। तो प्रोटीन का पॉलीमर कौन हो गया बेटा? अमाइनो एसिड्स। कौन हो गया बेटा? अमाइनो एसिड। बात है बेटा। लिपिड इज अ मोनोमर। बात क्लियर है बेटा। एंड न्यूक्लिक एसिड is polymer. Nucleic acid is polymer of nucleotide. Polymer of nucleotide. बात ले बेटा। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। बात क्लियर है बेटा। सो न्यूक्लियोटाइड उसका क्या हो गया बेटा? मोनोमर। क्या हो गया बेटा? मोनोमर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। सो ध्यान सुना, हर बात को साथ देना। तो बेटा सेल कंटेन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बोथ। ऑर्गेनिक कौन कौन होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बात क्लियर बेटा। जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब देना। कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीमर, मोनोमर या बोथ? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोमर भी हो सकते हैं और पॉलीमर भी हो सकते हैं। बात है बेटा। प्रोटीन इज मोनोमर या पॉलीमर? बात है बेटा। एंड इट इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। बात है बेटा। लिपिड इज अ मोनोमर। बात क्लियर है क्या बेटा? एंड न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो अपन को बताना नहीं चाहिए क्योंकि बेसिकली ऑलरेडी अपन एमबीआई चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। बात है बेटा। तो बेटा सेल के अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वाटर एंड मिनरल होते हैं। प्लांट सेल में कितने एसेंशियल मिनरल होते हैं बेटा? 17। और एनिमल सेल में कितने एसेंशियल मिनरल होते हैं बेटा? 24। कितने होते हैं बेटा? 24। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा ऑर्गेनिक बेसिकली कौन है बेटा? कार्बोहाइड्रेट क्या है? मोनोमर, पॉलीमर या बोथ? अगर सिंपल शुगर की बात करोगे तो मोनोमर, पॉलीसेकेराइड की बात करोगे तो पॉलीमर। बात है बेटा। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बात है बेटा। लिपिड इज अ मोनोमर। बात है बेटा। एंड न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात में, सारी बात क्लियर है? यस और नो? नाउ से बेटा अगर मान लो मैंने कोई लिविंग टिश्यू लिया, क्या लिया बेटा? लिविंग टिश्यू। बात है बेटा। लिविंग टिश्यू का अगर मैंने एलिमेंटल एनालिसिस किया, क्या किया बेटा? एलिमेंटल एनालिसिस। बेटा एलिमेंटल एनालिसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं बेटा, बराबर है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, बराबर है बेटा। तो अगर मान लो अपन एलिमेंटल एनालिसिस करें, क्या करें बेटा? एलिमेंटल एनालिसिस। बात क्लियर बेटा। तो बेटा एलिमेंटल एनालिसिस किया अगर लिविंग टिश्यू का, किसका किया बेटा? लिविंग टिश्यू का। तो लिविंग टिश्यू क्या हो सकता है बेटा? कोई प्लांट सेल ले लिया, बराबर बेटा, या फिर एनिमल सेल ले लिया, बराबर बेटा, या फिर बेसिकली माइक्रोबियल पेस्ट ले लिया। बात है बेटा। सो एनिमल सेल ले लिया या फिर बेसिकली माइक्रोबियल पेस्ट। बात क्लियर बेटा। बेटा माइक्रोबियल पेस्ट मतलब नथिंग बट माइक्रोबियल ग्रोथ। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुन बेटा, अगर मैंने कोई भी लिविंग टिश्यू निकाला, बता बेटा, तो लिविंग टिश्यू में बेसिकली एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये तो सब मिलने वाला है। बात क्लियर है बेटा। तो लिविंग टिश्यू के अंदर जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम। बात करें बेटा। तो अगर मैंने एक लिविंग टिश्यू का एनालिसिस निकाला तो उसके अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा प्रमाण में क्या मिलेगा बेटा? कार्बन। क्या मिलेगा बेटा? कार्बन। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो बेटा, लिविंग टिश्यू के अंदर बेसिकली सिलिकॉन नेग्लिजिबल होता है। सिलिकॉन क्या होता है बेटा? नेग्लिजिबल। क्या होता है बेटा? नेग्लिजिबल। क्या होता है बेटा? नेग्लिजिबल। बात करें बेटा, नेग्लिजिबल मतलब कम मात्रा में, नेग्लिजिबल मतलब कम मात्रा में। बात क्लियर बेटा। तो अगर मैंने कोई भी लिविंग सेल निकाला और उसका अगर एलिमेंटल एनालिसिस किया तो उसके अंदर मिनरल बेसिकली एलिमेंट्स कौन से मिलेंगे? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम। बात है बेटा। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा बेटा? कार्बन। क्या पाया जाएगा बेटा? कार्बन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात सुनो, यस और नो? नाउ से बेटा अगर मान लो मैंने अर्थ लिया,
तो अर्थ के अपन अपर सरफेस को बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रस्ट। बात है बेटा। मिडल पोर्शन को अपन बोलते हैं बेटा मेंटल, क्या बोलते हैं उसको बेटा? मेंटल। बात ले बेटा। और इनर मोस्ट को अपन बोलते हैं बेटा कोर, क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो अगर मैंने अर्थ क्रस्ट का एनालिसिस किया, अर्थ क्रस्ट मतलब नॉन लिविंग है ना बेटा? अरे हाँ के ना बेटा, आपने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में कभी पढ़ा होगा कि लाइफ कहां इवॉल्व हुई, अब्रॉड से आई या अर्थ पे डेवलप हुई? अर्थ पे डेवलप हुई। तो अर्थ का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एलिमेंटल एनालिसिस डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम होगा। बात बेटा। मतलब आप बेसिकली नॉन लिविंग चीज को कंपेयर कर लो या लिविंग चीज को कंपेयर कर लो, ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मिलेंगे। बात बेटा। हाँ, इसका प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। बात बेटा। मतलब किसी में ऑक्सीजन ज्यादा, किसी में कम, किसी में सल्फर ज्यादा, किसी में कम। बात बेटा। लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे या सेम होंगे? सेम ही होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो अगर मान लो कि मैंने नॉन लिविंग का बेसिकली अगर एलिमेंटल एनालिसिस किया तो सबसे ज्यादा मिलेगा बेटा ऑक्सीजन। क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन magnesium, then basically hydrogen, then basically carbon which will be equal to sulfur। बात है बेटा। एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर बेसिकली नाइट्रोजन इज नेग्लिजिबल, नाइट्रोजन इज नेग्लिजिबल, नाइट्रोजन इज नेग्लिजिबल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो बेटा अगर मैंने एक लिविंग सेल और एक नॉन लिविंग, बराबर बेटा, एक लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग दोनों को कंपेयर किया तो एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे या सेम होंगे? सेम होगा, लेकिन उसका प्रोपोर्शन सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? तो मतलब ये साबित करता है कि जो लाइफ है वो कहां इवॉल्व हुई बेटा? अर्थ पे इवॉल्व। कहां पे इवॉल्व हुई बेटा? अर्थ पे। बात है बेटा। सो अर्थ पे ही लाइफ इवॉल्व हुई है, इसलिए अर्थ का और लिविंग का दोनों का एलिमेंटल एनालिसिस डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम होगा। जस्ट बेसिकली उनके प्रोपोर्शन सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बेटा? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है बेटा? ऑक्सीजन। बात है बेटा। और उसमें नेग्लिजिबल क्या होगा बेटा? सिलिकॉन। बात है बेटा। नॉन लिविंग में भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बेटा? ऑक्सीजन। और नेग्लिजिबल कौन होगा बेटा? नाइट्रोजन। कौन होगा बेटा? नाइट्रोजन। कौन होगा बेटा? नाइट्रोजन। बात है बेटा। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, बात है बेटा, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ये सबसे ज्यादा पाए जाएंगे बेटा लिविंग के अंदर। किसके अंदर पाए जाएंगे बेटा? लिविंग के अंदर, रादर देन नॉन लिविंग, रादर देन नॉन लिविंग। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। तो बेटा कार्बन एंड हाइड्रोजन का एबंडेंस ज्यादा किसके अंदर है? नॉन लिविंग के अंदर या लिविंग के अंदर? लिविंग के अंदर। बात बेटा। और कम किसके अंदर है बेटा? नॉन लिविंग के अंदर। किसके अंदर बेटा? नॉन लिविंग के अंदर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो ध्यान से बेटा। तो बेटा लिविंग टिश्यू का अगर अपन ने एलिमेंटल एनालिसिस किया तो लिविंग टिश्यू कैन बी अ प्लांट टिश्यू और इट कैन बी एनिमल टिश्यू और इट कैन बी अ माइक्रोबियल पेस्ट। बात बेटा। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। नेग्लिजिबल क्या होगा बेटा? सिलिकॉन। क्या होगा बेटा? सिलिकॉन। बात बेटा। अगर मैंने अर्थ क्रस्ट का एनालिसिस किया, अर्थ क्रस्ट मतलब लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। बात बेटा। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कार्बन इज इक्वल टू सल्फर। बात ले बेटा। नाइट्रोजन क्या होगा बेटा? नेग्लिजिबल। बात ले बेटा। तो ध्यान सुना, दोनों में भी लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में भी एबंडेंट कौन है? ऑक्सीजन। कौन है बेटा? ऑक्सीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। लिविंग में नेग्लिजिबल कौन है? सिलिकॉन। नॉन लिविंग में नेग्लिजिबल कौन है? नाइट्रोजन। बात है बेटा। जब कार्बन एंड नाइट्रोजन के बारे में बात करोगे तो उसका ज्यादा एबंडेंस किधर मिलेगा बेटा? लिविंग। और कम किधर मिलेगा बेटा? नॉन लिविंग। कम किधर मिलेगा बेटा? नॉन लिविंग। किधर मिलेगा? नॉन लिविंग। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात उसमें। तो बेटा लाइफ जो है वो अर्थ पे ही ओरिजिनेट हुई है, इसलिए अर्थ क्रस्ट का और लाइफ का दोनों का कंपोजिशन डिफरेंट है या सेम? सेम। जस्ट उसका प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। बात है बेटा। मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरे में अलग होगा, आप में अलग होगा, सल्फर में मेरे में अलग होगा, किसी और में अलग होगा। बात है बेटा। तो परसेंटेज कंपोजिशन में भी डिफरेंट, लेकिन एलिमेंट्स विल बी सेम। एलिमेंट्स विल बी सेम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। तो अब तक जो देखा उसको वाइंड अप कर लेता हूं। सिलेबस लोग साथ दो बेटा। सेलुलर पुल। सेलुलर पुल मतलब ऑल सेल्स में जो कंपाउंड होते हैं उसको बोलते हैं सेलुलर पुल। बात क्लियर बेटा। सो वाटर इज अ सेलुलर पुल बट नॉट अ बायोमोलिक्यूल। बात बेटा। बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन अपने क्या पढ़ाई बेटा? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सेल। तो बायोमोलिक्यूल कितने हैं? 4। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। देन सेल के अंदर कौन से होता है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बोथ? बोथ होते हैं। इनऑर्गेनिक कौन कौन होता है? वाटर एंड मिनरल्स। मतलब बेटा प्लांट्स में कितने एसेंशियल मिनरल है? 17। एनिमल्स में कितने बेटा? 24। कितने बेटा? 24। बात क्लियर है बेटा। देन बेसिकली बेटा एनिमल्स सॉरी ऑर्गेनिक कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बात है बेटा। कार्बोहाइड्रेट मोनोमर, पॉलीमर या बोथ? बोथ। अगर सिंपल शुगर है तो मोनोमर, पॉलीसैकेराइड है तो पॉलीमर। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो। देन प्रोटीन। प्रोटीन इज अ प्योर पॉलीमर। बात बेटा। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। बात बेटा। लिपिड। लिपिड इज अ मोनोमर। लिपिड इज अ मोनोमर। बात बेटा। एंड न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर है बेटा? सुनो। तो बेटा अगर मैंने एक लिविंग और नॉन लिविंग का एलिमेंटल एनालिसिस किया तो एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट या सेम? सेम। लेकिन उनका प्रोपोर्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा, अलग अलग? अलग अलग। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। अब यहां बेटा अगर मैं पता लगाना चाहता हूं
कि सेल में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वापस से, अगर मैं पता लगाना चाहता हूं कि एक सेल में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब आई वांट टू डू एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना? तो ध्यान सुनो रहा। तो अगर मैं करना चाहता हूं कि मैं पता लगाना चाहता हूं कि सेल में बेसिकली कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बात बेटा, मतलब आई वांट टू डू एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनो। तो एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना है तो पहले अपन क्या ले लेंगे? कोई लिविंग टिश्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? लिविंग टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा? अब लिविंग टिश्यू क्या क्या हो सकता है बेटा? वो लीफ हो सकता है, या फिर बेसिकली लिवर हो सकता है, या माइक्रोबियल पेस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, अपनी किताब में लीफ और लिवर टिश्यू लिया हुआ है। बात क्लियर बेटा? अब मैंने क्या किया बेटा? इस लिविंग टिश्यू को बेसिकली मैंने डाल दिया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर। किसके अंदर डाल दिया बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। किसके अंदर डाल दिया बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो Cl3CCOOH। बात है बेटा? सो दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बात है बेटा? तो बेटा मैं पता लगाना चाहता हूं कि एक सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात है बेटा? मैं पता लगाना चाहता हूं सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात है बेटा? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पता लगाने के लिए मैंने लिविंग टिश्यू लिया और लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डाला। किसके अंदर डाला बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो मैंने एसिड लिया, उसके अंदर लिविंग टिश्यू डाला। अब इसको पूरा क्रश कर दिया। क्रश कर दूंगा तो सारे कंपाउंड सेपरेट हो जाएंगे बेटा, यस और नो? तो इसको क्रश करेंगे और क्रश करने के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे बेटा मोटर एंड पिस्टल। किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? मोटर एंड पिस्टल। मोटर एंड पिस्टल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मोटर एंड पिस्टल मतलब नथिंग बट घर में अपन मसाला कूटने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, ठीक है? तो बेसिकली मसाला कूटने के लिए भी जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं मोटर एंड पिस्टल। मोटर एंड पिस्टल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा मैं पता लगाना चाहता हूं कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बात है बेटा? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए मैंने क्या किया? एक लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू को किस में डाल दिया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। किस में डाल दिया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर उसको पूरा क्रश किया, क्रश किया, क्रश किया, क्रश किया। तो क्रश किया तो मुझे मिला थिक स्लरी। क्या मिला बेटा? थिक स्लरी। क्या मिला बेटा? थिक स्लरी। थिक स्लरी। बात क्लियर बेटा? थिक स्लरी का मतलब क्या है बेटा? ध्यान सुना। अपन जब कूटेंगे तो कूटने के बाद उसके अंदर थोड़ा वाटर रहेगा और थोड़ा सॉलिड पार्टिकल भी रहेगा। तो वाटर प्लस सॉलिड पार्टिकल इज बेसिकली कॉल्ड स्लरी। क्या बोलेंगे उसको बेटा? स्लरी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो हम क्या पता लगाना चाहते हैं? ऑर्गेनिक एनालिसिस। बात है बेटा? तो ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए मैंने लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू को मैंने किस में डाला बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बात है बेटा? और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल के क्रश किया और क्रश कर किससे किया बेटा? मोटर एंड पिस्टल। तो मुझे क्या मिला बेटा? थिक स्लरी। अब इस थिक स्लरी में ना मैं वाटर और सॉलिड पार्टिकल को अलग कर देना चाहता हूं। जब मैं बोलता हूं वाटर मतलब वो एसिड है, क्योंकि आपने एसिड में डाला है ना बेटा, बराबर है? और एसिड के अंदर भी वाटर होता है, बराबर है बेटा? ठीक है। सो मतलब बेसिकली अब मुझे सॉलिड पार्टिकल और वाटर को सेपरेट करना है, बराबर बेटा? मतलब मुझे फिल्टर करना है। मुझे क्या करना बेटा? फिल्टर। मतलब बेटा अपन नॉर्मली घर में फिल्टर कैसे करते हैं? कोई चीज कोई कपड़े में डाल के बराबर से निचोड़ देते ना बेटा। निचोड़ दिया तो पानी पूरा बाहर निकल जाएगा और सॉलिड रह जाएगा। मतलब बेटा तो निचोड़ा मतलब आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, मतलब स्ट्रेन अप्लाई किया। मतलब बेटा तो बेटा थिक स्लरी को अगर अपन बेसिकली स्ट्रेन करेंगे, बराबर बेटा, मतलब स्ट्रेन करके फिल्टर करेंगे। स्ट्रेन करके क्या करेंगे बेटा? फिल्टर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो बेटा फिल्टर करने के लिए मैंने क्या किया बेटा? एक बीकर लिया, एक बीकर लिया, बराबर बेटा, और इसके अंदर एक फनल डाला। क्या डाला बेटा? फनल। बात क्लियर बेटा? और इस फनल के अराउंड बेसिकली क्या करेंगे बेटा? अपन बेसिकली कॉटन क्लोथ ले लेंगे, आई मीन सॉरी चीज क्लोथ ले लेंगे, नहीं तो कॉटन रख देंगे। बात क्लियर है बेटा? सो इधर बेसिकली यहाँ पे चीज क्लोथ ले लो, चीज क्लोथ ले लो। बात क्लियर है क्या बेटा? या फिर बेसिकली क्या डाल दो बेटा? कॉटन डाल दो। क्या बोलो? कॉटन बॉल्स। बात क्लियर बेटा? कॉटन बॉल्स। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। तो अब मैंने बेसिकली डाल दिया और इस थिक स्लरी को इसके अंदर से पोर किया। पोर किया तो जो लिक्विड पार्ट होगा वो तो पूरा यहां पे आ जाएगा बेटा। अरे यस और नो? तो जो लिक्विड पार्ट होगा वो यहां पे आ जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल रहेंगे वो यहीं पे बेसिकली रह जाएंगे, बराबर है बेटा? यस और नो? तो सॉलिड पार्टिकल सारे यहीं पे रह जाएंगे बेटा। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात उसमें, सारी बात क्लियर है। तो मुझे थिक स्लरी मिली, मैंने बेसिकली उसको एक फनल थ्रू बेसिकली पोर किया, जहां पे बेसिकली चीज क्लोथ रखा, नहीं तो कॉटन रखा, बराबर है बेटा? ठीक है। तो जो नीचे मिला वो पूरा फिल्टर हो क्या है बेटा? तो फिल्टर हो क्या है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं बेटा फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फिल्ट्रेट। बात क्लियर है क्या बेटा? तो जो नीचे मिला उससे अपन क्या बोलेंगे बेटा? फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? फिल्ट्रेट। बात बेटा? और जो ऊपर रह गया वो बेसिकली फिल्टर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, मतलब वो रिमेनिंग सॉलिड पार्टिकल है। बता बेटा? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेटेंटेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? रेटेंटेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? रेटेंटेट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो बेटा अपन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना चाहते हैं तो अपन ने सबसे पहले लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डालेंगे, क्रश किया, थिक स्लरी मिला, उसको फिल्टर किया। कुछ नीचे आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। तो जो नीचे आ गया उसको अपन बोलेंगे फिल्ट्रेट, जो ऊपर रह गया उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? रेटेंटेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? रेटेंटेट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। नीचे कौन आया होगा?
जो उस एसिड में इनसोल्यूबल होगा या सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि जो डिसॉल्व हो चुका होगा वो नीचे आया होगा बेटा। तो फिल्ट्रेट रिप्रेजेंट एसिड इनसोल्यूबल या एसिड सोल्यूबल कंपाउंड, एसिड सोल्यूबल कंपाउंड। बात बेटा, तो बेटा फिल्ट्रेट कंटेन एसिड सोल्यूबल पुल, एसिड सोल्यूबल पुल। बात क्लियर है बेटा? तो सेल की वो सारी चीजें जो एसिड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है वो आपको मिलेगी फिल्ट्रेट के अंदर। कहां मिलेगी बेटा? फिल्ट्रेट के अंदर। बता बेटा, रेटेंटेट, रेटेंटेट मतलब वो बेसिकली एसिड के अंदर डिसॉल्व हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, इसलिए तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे बेटा। बराबर है बेटा? तो रेटेंटेट रिप्रेजेंट एसिड इनसोल्यूबल पुल, इट रिप्रेजेंट एसिड इनसोल्यूबल पुल, एसिड इनसोल्यूबल पुल। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को, सारी बात क्लियर है। तो ध्यान सुनना, तो अपन बेसिकली करना चाहते हैं बेटा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन ने लिविंग टिश्यू लिया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से ट्रीट किया, क्रश किया बाय मोटर एंड पिस्टल, थिक स्लरी मिली, स्ट्रेन की करके फिल्टर किया, तो जो नीचे मिला उसको अपन बोलेंगे फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? रेटेंटेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? रेटेंटेट। बात करें बेटा, तो फिल्ट्रेट में कोई चीज आई मतलब वो एसिड के साथ आई, मतलब वो एसिड के अंदर सोल्यूबल है, तो फिल्ट्रेट रिप्रेजेंट acid soluble part and basically retentate represent acid insoluble part, acid insoluble part। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को, सारी बात क्लियर है। तो बेटा अपन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे हैं, तो अपने को दो पार्ट मिला। पहला मिला फिल्ट्रेट, पहला क्या मिला? फिल्ट्रेट। बात क्लियर बेटा? और दूसरा क्या मिला बेटा? रेटेंटेट। क्या मिला बेटा? रेटेंटेट। क्या मिला? रेटेंटेट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुना बेटा, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब अपने को नीचे मिला था, नीचे मिला था मतलब वो एसिड इनसोल्यूबल या सोल्यूबल है? सोल्यूबल है। बता बेटा, सो दस फिल्ट्रेट कंटेन एसिड सोल्यूबल पुल, इट कंटेन एसिड सोल्यूबल पुल, एसिड सोल्यूबल पुल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस नो? एंड बेसिकली रेटेंटेट कंटेन एसिड इनसोल्यूबल पुल, इट कंटेन एसिड इनसोल्यूबल पुल, इनसोल्यूबल पुल। बात क्लियर है क्या बेटा? इनसोल्यूबल पुल। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है। तो बेटा फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा बेटा? एसिड सोल्यूबल पुल, और यहां पे क्या होगा बेटा? एसिड इनसोल्यूबल पुल। बात क्लियर बेटा? अब अगर इस एसिड सोल्यूबल पुल का एनालिसिस करेंगे तो इट कंटेन बेसिकली ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, इट कंटेन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। बात बेटा, तो बेटा एसिड सोल्यूबल पुल कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन मिलेगा? यहां पे मिलेगा अमाइनो एसिड। क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड्स। बात क्लियर है क्या बेटा? देन बेटा यहां पे मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर बेटा? देन यहां पे मिलेंगे सिंपल शुगर। क्या मिलेंगे बेटा? सिंपल शुगर, सिंपल शुगर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे अमाइनो एसिड मोनोमर, nucleotide is a monomer, simple sugar is a monomer। बात बेटा, मतलब all these are monomers, all these are monomers, all these are monomers। बात बेटा, मोनोमर से इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है वो बेसिकली 18 to 800 डेल्टन रहेगा। कितना रहेगा बेटा? 18 to 800 डेल्टन, मतलब लेस देन 1000 डेल्टन रहेगा। कितना रहेगा बेटा? लेस देन 1000 डेल्टन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत? तो ध्यान सुना सीधे बेटो, फिल्ट्रेट के अंदर क्या है बेटा? एसिड सोल्यूबल पार्ट, एसिड सोल्यूबल पार्ट। एसिड सोल्यूबल में कौन कौन है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बोथ? बोथ। ऑर्गेनिक कौन कौन मिले? अमाइनो एसिड्स मिले, सिंपल शुगर्स मिले एंड न्यूक्लियोटाइड मिले। अरे ये सारे पॉलीमर या मोनोमर? मोनोमर। प्रोटीन इज द पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या हो गया? दो मोनोमर। बात क्लियर है बेटा? सो अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड सिंपल शुगर, दे आर बेसिकली मोनोमर्स, दे आर बेसिकली मोनोमर्स। बात है बेटा? और मोनोमर से तो इनका वेट बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा? छोटा ही रहेगा। और उनका वेट कितना रहेगा बेटा? 18 to 800 डेल्टन। कितना रहेगा बेटा? 18 to 800 डेल्टन। बात है बेटा? मतलब लेस देन 1000 रहेगा। क्या रहेगा बेटा? लेस देन 1000। तो जिसका भी वेट लेस देन 1000 रहे, वापिस से, जिसका भी वेट लेस देन 1000 रहे उससे अपन बोलेंगे बेटा माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको बेटा? माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको बेटा? माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको? माइक्रोमोलिक्यूल। और दे आर कॉल्ड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको बेटा? बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो माइक्रोमोलिक्यूल किसको बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स विथ वेट less than 1000 Dalton, that is between 18 to 800 Dalton। बात क्लियर बेटा? that is basically called as micromolecule। क्या बोलेंगे उसको बेटा? माइक्रोमोलिक्यूल। बात बेटा, तो जिसका वजन 1000 डेल्टन से कम हो, यानी कि 18 से 800 डेल्टन के बीच में रहे, उसे अपन बोलेंगे बेटा माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको बेटा? माइक्रोमोलिक्यूल। बात बेटा, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर
पॉलीमर या मोनोमर? मोनोमर। बात बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल्स आर एसिड इनसोल्यूबल या सोल्यूबल? सोल्यूबल। मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड इन रेटेंटेट या फिल्ट्रेट? फिल्ट्रेट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? ध्यान सुना बेटा। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्या क्या मिलेगा बेटा? सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। क्या मिलेंगे बेटा? सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुना, सिलेबस लो साथ। तो अपन भी इसलिए देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें अपने को दो पार्ट मिला, फिल्ट्रेट एंड रेटेंटेट। तो बेटा फिल्ट्रेट क्या रिप्रेजेंट करता है? एसिड इनसोल्यूबल या एसिड सोल्यूबल? एसिड सोल्यूबल। तो एसिड सोल्यूबल कंपोनेंट कंटेन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बोथ? बोथ। बात है बेटा, जितनी बातें मैं बोल रहा हूं वो आप लिख भी सकते हैं। सो एसिड सोल्यूबल कंपाउंड कंटेन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बोथ? बोथ। एसिड सोल्यूबल में जो ऑर्गेनिक है वो कौन है बेटा? पॉलीमर या मोनोमर? मोनोमर। वो मोनोमर का वेट कितना है? 18 to 800 डेल्टन, मतलब लेस देन 1000 डेल्टन। लेस देन 1000 डेल्टन है, इसलिए उसको क्या बोला बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल? माइक्रोमोलिक्यूल। बात है बेटा। तो बेटा माइक्रोमोलिक्यूल रिप्रेजेंट एसिड सोल्यूबल पुल, रिप्रेजेंट एसिड सोल्यूबल पुल। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं बात। नाउ कमिंग टू एसिड इनसोल्यूबल पुल। बात है बेटा, बेटा एसिड इनसोल्यूबल पुल कंटेन only organic, contain only organic, contain only organic। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो इसके अंदर ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। बात है बेटा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे बेटा? प्रोटीन होगा, देन बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होगा, एसिड होगा एंड पॉलीसैकेराइड होगा। एंड क्या होगा बेटा? पॉलीसैकेराइड। क्या होगा बेटा? पॉलीसैकेराइड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात उसमें। तो बेटा ऑल दीज आर मोनोमर या पॉलीमर? पॉलीमर। ये क्या है बेटा? पॉलीमर। बात है बेटा, सो बेटा पॉलीमर है, इनका वेट जो है मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डेल्टन। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा? मोर देन 10,000 डेल्टन, मोर देन 10,000 डेल्टन, 10,000 डेल्टन। बात है बेटा, तो बेटा 10,000 डेल्टन से भी ज्यादा वेट होता है तो उसको क्या बोलोगे? माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल। और दे आर बेसिकली कॉल्ड बायोमैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको बेटा? बायोमैक्रोमोलिक्यूल, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ ना? कोई दिक्कत नहीं बात समझ, सारी बात क्लियर है। तो ध्यान सुना, सीधे बड़े लोग और साधे बेटा। तो बेटा एसिड इनसोल्यूबल पुल में क्या होंगे बेटा? मोनोमर या पॉलीमर? पॉलीमर्स। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो, अब जो मैं बोलूं वो एसिड सोल्यूबल है इनसोल्यूबल? सोल्यूबल इनसोल्यूबल इतना ही बताते रहना। बात क्लियर बेटा? ठीक है। अमाइनो एसिड सोल्यूबल, प्रोटीन इनसोल्यूबल, न्यूक्लियोटाइड सोल्यूबल, न्यूक्लिक एसिड इनसोल्यूबल, सिंपल शुगर सोल्यूबल, पॉलीसैकेराइड इनसोल्यूबल। बात क्लियर बेटा? अब जो पूछो जवाब दे देना। प्रोटीन इनसोल्यूबल, कार्बोहाइड्रेट सोल्यूबल इनसोल्यूबल या बोथ? बोथ। कारण कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिंपल शुगर भी आते हैं और पॉलीसैकेराइड भी आते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट कैन बी बेसिकली एसिड सोल्यूबल एज वेल एज एसिड इनसोल्यूबल। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात उसमें, सारी बात क्लियर, सीधे प्रश्न जो पूछो जवाब देना। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स सोल्यूबल, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स एसिड इनसोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो, अब यहां बेटा, बेटा इसके अंदर बेसिकली लिपिड्स भी आते हैं। क्या आते हैं बेटा? लिपिड्स। लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन। अरे 800 डेल्टन। मैक्रोमोलिक्यूल किसको बोलेंगे? जिसका वेट मोर देन 10,000 रहे। इसका वेट तो 800 डेल्टन है, मतलब ये मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रो है? माइक्रो है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन है। ध्यान सुनना, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन है, मतलब वो माइक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए, मतलब वो एसिड सोल्यूबल होना चाहिए। लेकिन अपने को मालूम है कि लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। लिपिड्स कैसे होते हैं बेटा? हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक। बात है बेटा, तो जब मैं बेसिकली एसिड में ट्रीट करूंगा तो एसिड में भी तो वाटर ही होता है, तो क्या लिपिड बेसिकली वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा क्या? नहीं। मतलब क्या वो एसिड में डिसॉल्व होगा क्या? नहीं। मतलब वो फिल्ट्रेट में आएगा या रेटेंटेट में आएगा? रेटेंटेट में आएगा। बात है बेटा, तो लिपिड्स आर एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल बट दे आर कंसिडर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। वापिस से, लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 800 डेल्टा, मतलब एक्चुअली में वो क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन वो एसिड सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल। इसलिए वो फिल्ट्रेट में मिलेंगे या रेटेंटेट में मिलेंगे? रेटेंटेट में मिलेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो लिपिड्स आर एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल बट दे आर कंसिडर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज दे आर फाउंड इन फिल्ट्रेट या रेटेंटेट? रेटेंटेट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, क्योंकि लिपिड्स बेसिकली इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या है बेटा? इनसोल्यूबल इन एसिड, इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर मतलब एसिड ही, एसिड के अंदर भी वाटर होता है ना बेटा। सो इनसोल्यूबल इन एसिड, दस
फाउंड इन रेटेंटेट, दस फाउंड इन रेटेंटेट, फाउंड इन रेटेंटेट, फाउंड इन रेटेंटेट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। तो वो बेटा पानी में बेसिकली इनसोल्यूबल है, ध्यान सुना, तो नोट करके लिखो, नोट। तो बेटा लिपिड्स को अपन क्या मानेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल या नॉन स्ट्रिक्ट? नॉन स्ट्रिक्ट। बात है बेटा? तो ध्यान सुना, अगर क्वेश्चन पूछा लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल। एक्चुअली वे है वो माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन अपने को उसको क्या कंसीडर करना पड़ रहा है? मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल। इसलिए वो फिल्ट्रेट में मिला या रेटेंटेट में मिला? रेटेंटेट में। रेटेंटेट में जो मिला उसको अपन क्या मानते हैं? एसिड इनसोल्यूबल। मतलब उसको बेसिकली एसिड इनसोल्यूबल पूल में मानना पड़ा। मतलब किसके अंदर मानना पड़ा? मैक्रोमोलिक्यूल। किसके अंदर मानना पड़ा? मैक्रोमोलिक्यूल्स। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को, सारी बात क्लियर है? वापिस से समझाता हूं। लिपिड्स आर, बेटा लिपिड कैसे होते हैं? पॉलीमर या मोनोमर? मोनोमर है। तो मोनोमर तो एक्चुअली क्या आने चाहिए? माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन अपन उसको क्या मान रहे? मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों मान रहे? क्योंकि वो इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है इसलिए फिल्ट्रेट में मिला या रेटेंटेट में मिला? रेटेंटेट में मिला। कहां मिला बेटा? रेटेंटेट में मिला। बात क्लियर है क्या बेटा? तो लिखो नोट, नोट, लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल बट नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज their molecular weight is less than 800 dalton, thus they are actually macromolecule but they are insoluble in acid, thus they are found in retentate, thus they are found in retentate, thus they are considered as macromolecule, thus they are considered as macromolecule। बात ले रहे बेटा? सो लिपिड्स एक्चुअली में है माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन उसे अपन ने क्या मान लिया है? मैक्रोमोलिक्यूल। कारण वो एसिड सोल्यूबल पूल में आता है या इनसोल्यूबल में? इनसोल्यूबल में। बात क्लियर बेटा? लेकिन लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो लेस देन 800 है, तो वेट के हिसाब से वो मैक्रो में आना चाहिए, माइक्रो में आना चाहिए? माइक्रो में आना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से वो कहां पे जा रहा है बेटा? मैक्रो में जा रहा है। कहां पे जा रहा है बेटा? मैक्रो में। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात उसमें? तो ध्यान सुनो, लिखो नोट 1, मॉलिक्यूल्स हैविंग वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स। Note 2, molecules having weight more than 10,000 dalton are called macromolecules, are called macromolecules। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, lipids are called macromolecules but not strict macromolecules, but not strict macromolecules because first, reason first, they are found in retentate, they are found in retentate। बात है बेटा? second, दे आर एबंडेंट इन अ सेल। सेकंड रीजन क्या है? दे आर एबंडेंट इन अ सेल। तो उनको मैक्रोमोलिक्यूल अपन ने क्यों मान लिया? क्योंकि बेसिकली वो रेटेंटेट में पाए जाते हैं और सेल के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। बात बेटा? सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल बट दे आर एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल, दे आर एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। तो चलो अब मैं जो बोलूं वो एसिड सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल बताते रहना। बता बेटा? सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, ये दो शब्द का इस्तेमाल करना। अमाइनो एसिड सोल्यूबल, सिंपल शुगर सोल्यूबल, न्यूक्लियोटाइड सोल्यूबल, प्रोटीन इनसोल्यूबल, न्यूक्लिक एसिड इनसोल्यूबल। बात क्लियर है बेटा? देन बेसिकली लिपिड्स इनसोल्यूबल, लिपिड्स क्या है? इनसोल्यूबल है। बात क्लियर है क्या बेटा? देन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट सोल्यूबल एज वेल एज इनसोल्यूबल। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात? अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल ऐसा बताते रहना। बात क्लियर है क्या बेटा? सुनो, ध्यान सुना, अमाइनो एसिड माइक्रो, सिंपल शुगर माइक्रो, न्यूक्लियोटाइड माइक्रो, न्यूक्लिक एसिड मैक्रो। बात क्लियर बेटा? प्रोटीन मैक्रो। बात क्लियर बेटा? लिपिड्स मैक्रो। बात क्लियर बेटा? बट नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रो, बट नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रो। बात क्लियर है बेटा? पॉलीसैकेराइड मैक्रो, कार्बोहाइड्रेट माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बातों में? तो ध्यान सुनना, एसिड सोल्यूबल पूल कंटेन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक बट एसिड इनसोल्यूबल पूल कंटेन ओनली ऑर्गेनिक, ओनली ऑर्गेनिक। बात बेटा? लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल। क्या वो स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल है क्या? नहीं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? लेस देन 800, इसलिए एक्चुअली में वो क्या है? माइक्रो। लेकिन एसिड इनसोल्यूबल, इसलिए कहां मिला? रेटेंटेट, इसलिए क्या मान लिया? मैक्रोमोलिक्यूल। क्या मान लिया? मैक्रोमोलिक्यूल। क्या मान लिया? मैक्रोमोलिक्यूल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात में? सारी बात क्लियर है? अब यहां बेटा, बेटा अगर मुझे पता लगाना है एक सेल के अंदर कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक सेल के अंदर कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बात क्लियर है क्या बेटा? तो अब मैं पता लगाना चाहता हूं एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात है? जितना मैंने ओरली नोट बोला था उतना नोट लिख लेना। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो अब मैं पता लगाना चाहता हूं कि सेल के अंदर कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात क्लियर बेटा? सो एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो ध्यान सुनिएगा, एक बात को साथ दीजिएगा, याद बेटा। बेटा सेल के अंदर कौन से इनऑर्गेनिक, पहली बात तो मेरे सवाल का जवाब देना,
इनऑर्गेनिक कैसा है, एसिड इनसोल्यूबल या एसिड सोल्यूबल? इनऑर्गेनिक अभी अभी पढ़ा था ना, एसिड सोल्यूबल में आता है। बात क्लियर है क्या बेटा? एसिड सोल्यूबल कंटेन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। बात क्लियर बेटा? सो एसिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर नथिंग बट एसिड सोल्यूबल कंपाउंड। क्या बेटा? एसिड सोल्यूबल कंपाउंड, एसिड सोल्यूबल पोल। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात में। अभी आना बेटा, एक सेल के अंदर कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मैं पता लगाना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया बेटा, एक लिविंग टिश्यू लिया। क्या लिया बेटा? लिविंग टिश्यू। बात लिया बेटा वापिस से, लिविंग टिश्यू लिया बेटा। लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू मतलब आइदर लीफ ले लो, नहीं तो लिवर ले लो, या माइक्रोबियल पेस्ट ले लो, आपकी मर्जी है। बात है बेटा, किताब में बेसिकली ये दो लिया है इसलिए मैं ये दो ले रहा हूं। बात है बेटा, इसका मैंने वजन निकाला। सो दिस इज कॉल्ड वेट वेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? वेट वेट। क्या बोलते हैं उसको? वेट वेट। पानी के साथ वाला वेट, इसलिए उसको बोलते हैं वेट वेट। बात है बेटा, अब इसको क्या कर दो? ड्राई कर दो। क्या कर दो? ड्राई। बात है बेटा, ड्राई कर दिया मतलब क्या निकल गया? वाटर। बराबर है, तो वाटर निकल गया। बराबर है, तो अब जब वेट लोगे सो दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? ड्राई वेट। बात क्लियर है बेटा? अब ड्राई वेट लिया, अब ड्राई वेट का क्या करो? कंप्लीट बर्निंग कर दो। कंप्लीट बर्निंग। बात है बेटा, सो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया। क्या किया बेटा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बात क्लियर है बेटा? क्यों कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया? क्योंकि जितने भी बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल के अंदर, बायोमोलिक्यूल मतलब कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। बराबर है बेटा? ये बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, तो मतलब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो बेसिकली CO2 एंड वाटर के फॉर्म में वो इवेपोरेट हो जाएगा। बराबर है बेटा? इवेपोरेट। बराबर है, मतलब गैसियस फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा। बात क्लियर है बेटा? तो मैंने बेसिकली क्या किया? लिविंग टिश्यू लिया, लीफ या फिर लिवर लिया, उसका वेट निकाला, ड्राई किया। ड्राई किया मतलब माइनस वाटर कर दिया। बराबर है बेटा? अब बेसिकली ड्राई को अपन ने कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया, मतलब बर्न कर दिया, जला दिया। बात है बेटा? जला दिया तो सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, सेल के अंदर जितना भी क्या है बेटा? ऑर्गेनिक। बात क्लियर है बेटा? वो ऑर्गेनिक पूरा बेसिकली जब जलेगा तो बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। बात क्लियर बेटा? तो अब जो बच गया वो ऑर्गेनिक बचेगा या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। बात क्लियर बेटा? क्योंकि ऑर्गेनिक का तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में रिलीज हो गया। बात है बेटा? तो अब जो बचा उसको अपन बोलते हैं ऐश। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ऐश। बात क्लियर है बेटा? राख। बात है बेटा? तो राख का जब एलिमेंटल एनालिसिस करोगे, एलिमेंटल एनालिसिस करोगे, बात क्लियर बेटा? इसके अंदर क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिक मिलेंगे या इनऑर्गेनिक मिलेंगे? इनऑर्गेनिक। बात क्लियर बेटा? तो ऐश के बेसिकली आपने बेसिकली अगर इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया तो विल ऑब्टेन ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या मिलेंगे बेटा? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब क्या मिलेंगे? मिनरल्स, आयंस, ये सब मिलेंगे। बात क्लियर बेटा? तो मिनरल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? मिनरल्स। बात क्लियर बेटा? तो अगर एक सेल के अंदर इनऑर्गेनिक कौन से कंपोनेंट है ये पता लगाना है तो अपने लिविंग टिश्यू लिया, वेट लिया, ड्राई किया, पानी निकल गया। वेट जो ड्राई है उसको बेसिकली फुल्ली बर्न किया। बात है बेटा? बर्न किया मतलब बेसिकली कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया। बात है बेटा? तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑर्गेनिक वाले का ऑक्सीडेशन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जो बचेगा वो राख है। वो राख के अंदर सिर्फ क्या है? इनऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक तो उड़ गया, वाटर उड़ गया, तो बचा क्या? इनऑर्गेनिक। बात है बेटा? तो ऐश का अगर एलिमेंटल एनालिसिस किया तो अपने को क्या मिलेगा बेटा? इनऑर्गेनिक। बात है बेटा? तो इनऑर्गेनिक के एनालिसिस के लिए अपने को लिविंग टिश्यू को कंप्लीटली डिग्रेड करना पड़ा। That's why it is called destructive method. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Destructive method. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Destructive method. बात क्लियर है क्या बेटा? तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करना है तो क्या करना पड़ता है बेटा? डिस्ट्रक्टिव मेथोडोलॉजी। क्या करना पड़ता है बेटा? डिस्ट्रक्टिव मेथोडोलॉजी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। आई होप आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा बेटा। एक बार मैं जितना पढ़ा रहा हूं बेटा एनसीईआरटी का पेज वाइज बेसिकली क्या करो? फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पेज कंप्लीट करो, सेकंड पेज बेसिकली कंप्लीट करो जहां पे अमीनो एसिड का पैराग्राफ शुरू होता है। बात है बेटा? कल अपन शुरू करेंगे बेसिकली प्रोटीन के साथ। बात है बेटा? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो ऑलरेडी अपन पढ़ा चुके हैं, तो प्रोटीन पढ़ाना है, लिपिड पढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना है। बात क्लियर है बेटा? तो इतना बेसिकली रोज के रोज लिखते जाओ, रोज के रोज मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।